सो हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड कॉन्फ्लिक्ट serializable। तो हम कैसे डेटाबेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं और उसको हम यदि हमें कोई एक शेड्यूल दिया गया है, यदि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट serializable है या नहीं है, तो इस चीज़ को हम कैसे पता कर सकते हैं एक ट्रिक की मदद से। और हम एक और भी चीज़ डिस्कस करेंगे जिससे आप एक मेमोनिक्स की तरह याद रख सकते हैं कि कब कॉन्फ्लिक्ट serializable होगा शेड्यूल, कब कॉन्फ्लिक्ट serializable नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख रखा है कि हम इसको किस मेथड से चेक करेंगे। तो इसमें सबसे बेस्ट जो मेथड हमें जहाँ तक लगा कि प्रेसिडेंस ग्राफ से यदि आप चेक करते हैं विद इन 10 सेकेंड्स आप किसी शेड्यूल के बारे में पता कर सकते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट serializable है या नहीं है। तो प्रेसिडेंस ग्राफ को हम अभी आगे समझेंगे। सबसे पहले आपको कुछ ऑपरेशंस बता देते हैं कि जो आर होता है वो रीड के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, डब्लू जो नोटेशन यूज कर रहा हूँ वो राइट के लिए, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट serializable में बेसिकली हमें तीन चीज़ का ध्यान देना होता है कि कोई भी यहाँ पर जो हमें दिख रहा है ये है रीड राइट, और यहाँ पर है राइट रीड, और ये है राइट राइट ऑन सेम डेटा आइटम, ठीक है। ऑन सेम डेटा आइटम, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। ऑन सेम डेटा आइटम, ऑन सेम डेटा आइटम, ये जो होता है बेसिकली जब हमें चेक करना होता है कॉन्फ्लिक्ट serializable के लिए, तो प्रेसिडेंस ग्राफ में हम इसी ऑपरेशन से चेक करते हैं कि जब हमारा रीड से राइट हो रहा है और ऑन द सेम डेटा आइटम, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर एक एज बनाते हैं। चलिए हम इस चीज़ को अभी आगे समझते हैं। मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यदि आप पहले इसका बेसिक नहीं देखे हैं तो आप जाके पहले बेसिक कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद ये एक प्रकार का ट्रिक है जो पढ़ चुके हैं उनके लिए ये बनाया गया है बेसिकली। और आपको ये भी ध्यान देना है कि डिफरेंट डेटा आइटम पर हमें ये जो रीड राइट, राइट रीड और राइट राइट ऑपरेशन से ये डिफरेंट डेटा आइटम के लिए नहीं है, ये बेसिकली सेम डेटा आइटम के लिए है। कैसे हम देखेंगे, चलिए बताते हैं। जो शेड्यूल, जैसे हमें एक एग्जांपल के तौर पे हमने एक यहाँ पर ले रखा है जो शेड्यूल गिवन है R1X, R1Y, W2X, W1X, R2Y। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि R1 यूज किया गया है, R1 यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। तो बेसिकली यहाँ पर दो ट्रांजेक्शन्स T1 T2 हो रहे हैं। यदि मान लीजिए इसमें हम एक और कुछ ऐड कर दें यहाँ पर कि यहाँ पर एक W3X हो रहा है, तो हम क्या यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर जो T1 T2 हो रहा है उसी प्रकार से हम एक T3 भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा है T1 T2 ही ट्रांजेक्शन हमने बस ले रखा है, तो यहाँ पे T3 भी ट्रांजेक्शन यूज करते हैं, लेकिन हमको वहाँ पे शेड्यूल में नहीं दिया गया है इसलिए हम इसे यूज नहीं करेंगे। ये आप सभी को समझ होनी चाहिए इस चीज़ की, मैं क्या भी बोला, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी शेड्यूल को हम दो ट्रांजेक्शन में डिवाइड करके लिखेंगे। कैसे हम लिख रहे होंगे, देखिए यहाँ पर कि जब हमारा R1X जो पहला ट्रांजेक्शन T1 के लिए, 1 से हमें क्या पता चल रहा है कि ये ट्रांजेक्शन T1 का है, 2 से हमें क्या पता चलेगा ट्रांजेक्शन T2 के लिए। ये जो 2 लिखा है यहाँ पर 1 लिखा है, तो 1 लिखा है तो 1 के लिए ट्रांजेक्शन हो रहा है, 2 लिखा है तो 2 के लिए ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए T1 में हमारा R1X हुआ, तो देखिए हमने R1X यहाँ पर लिख दिया, T1 में R1X लिख दिया गया, ठीक है। उसके बाद जब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर R1Y ट्रांजेक्शन जो 1 में ही हो रहा है, लेकिन R1Y, तो देखिए ट्रांजेक्शन 1 में ही हो रहा है और R1Y, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन 2 में ध्यान दीजिएगा इसको, यहाँ पे उसी के बाद जस्ट देखिए यहाँ पर क्या है
ट्रांजेक्शन 2 में एक्स डेटा आइटम को राइट किया जा रहा है, फिर ट्रांजेक्शन 1 में, तो हम उसको कैसे लिख रहे हैं ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए पहले सबसे इसके पहले क्या हुआ, ट्रांजेक्शन 2 वाले में हमें कहाँ हुआ कि यहाँ पर राइट हुआ ऑपरेशन एक्स पर, ठीक है, सेम डेटा आइटम एक्स है आपका। फिर जो ट्रांजेक्शन T1 पे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हमारा राइट हो रहा है डेटा आइटम एक्स है। उसके बाद यहाँ पर R1Y जो कि T2 मतलब ट्रांजेक्शन T2 लास्ट वाला देख लीजिए, यहाँ पे आपको वाले में हमें ट्रांजेक्शन T2 पे रीड ऑपरेशन हो रहा है ऑन द डेटा आइटम Y, तो यहाँ पर हमने इस चीज को लिख लिया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे कि हम पहले सबसे पहले हम T1 और T2 चेक करने का क्या है कि हम पहले T1 ट्रांजेक्शन लिख लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद T1 लिख लिया, फिर T2 ट्रांजेक्शन लिख लिया। अब हम चेक करेंगे यहाँ से, देखिए ध्यान यहीं पे देने वाली बात है कि कैसे हम चेक कर रहे होंगे। देखिए R1X, हम R1X को यहाँ पर लिए और R1X को चेक करेंगे कि क्या ट्रांजेक्शन T2 में कहीं X ही डेटा आइटम पे कहीं राइट हो रहा है, बिल्कुल राइट हो रहा है। तो हम जब राइट हो रहा है तो हम एक एज बनाएंगे, हम एक क्या करेंगे, एज बनाएंगे। एज बनाएंगे तो एज बनाने से T1 से हमने T2 पे एक एज बना दिया, ये आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है, एक एज बना दिया। अब देखिए अब हम फिर अगला ट्रांजेक्शन के लिए देखेंगे कि देखिए R1Y, तो क्या नीचे देख रहे हैं, हालांकि R1Y यहाँ पर R1Y कोई वैसा आइटम नहीं हो रहा है जो कि यहाँ पे राइट होता T2 ट्रांजेक्शन में, तो हम एज वही वाला एज हालांकि वहीं पे रिपीट होता, यदि कोई एक और ट्रांजेक्शन आता तो फिर वही एज को हमको रिपीट करना होता, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद पहला हो गया, दूसरा हमने चेक कर लिया, अब तीसरे पे जाएंगे, ये हमारा थर्ड, ठीक है, थर्ड 1 2 3 पे आ गया। तो क्या T2 ट्रांजेक्शन से यदि हम T1 में देखेंगे, और याद रखिए कि इसके बाद वाले पे ही देख रहे हैं, ऐसा हम इसके बाद वाले जैसे इधर इस बेस के इसी के नीचे T1 ट्रांजेक्शन में पूरा देख रहे हैं। जैसे जब हम यहाँ पे थे तो जो हम चेक कर रहे थे वो इस लाइन के नीचे जितने भी ट्रांजेक्शन आ रहे हैं उसके लिए चेक किया, ठीक है, इसके बाद का जितने भी ट्रांजेक्शन, ऐसे R1Y के बाद का जितने भी ट्रांजेक्शन हुए T2 में वो हम चेक कर रहे थे, तो ये ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए कि इसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि जो डेटा आइटम जो हमने थर्ड वाला यहाँ पर राइट एक्स देख रहे हैं, राइट एक्स से जस्ट उसके बाद के यहाँ ट्रांजेक्शन हुई है ये WX जो कि T1 में हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, तो हम फिर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर एज बना देंगे। यहाँ पे देखिए ये एज बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक एज यहाँ पे बना दिया। अब देखिए अब फिर उसके बाद हम ऐसे ही पूरे लास्ट तक चेक करेंगे। अब इसकी बारी ख़त्म हो गई, अब चौथे पे हम आ गए, तो ये हमारा 4 हो गया, ठीक है। 4 से देखेंगे इसके जस्ट आफ्टर इधर साइड में चाहे जितना भी आ रहा होगा, तो WX है, तो पहले तो ये निगलेक्ट हो गया क्योंकि सेम डेटा आइटम है ही नहीं, ख़त्म काम, बात ही ख़त्म। अब हम इस पे आएंगे तो इसके नीचे तो कोई ट्रांजेक्शन इसके बाद हुआ ही नहीं है, तो ठीक है, हमने पूरा चेक कर लिया, हमने पांचों का चेक कर लिया। अब हम चेक करेंगे जो हमने ये ग्राफ बनाया है, ये इसे बोलते हैं प्रेसिडेंस ग्राफ, ठीक है। जो हमने ये ग्राफ तैयार किया है, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम ये प्रेसिडेंस ग्राफ में चेक करिए कि क्या ये साइकिल है इसमें, तो यहाँ पे बिल्कुल साइकिल है, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, साइकिल प्रेजेंट है। तो साइकिल प्रेजेंट होने के कारण अब यहाँ पर यदि यहाँ पर इन द प्रेसिडेंस ग्राफ साइकिल इज प्रेजेंट, तब वो क्या होगा,
यदि साइकिल प्रेजेंट है तो वो नॉट कॉन्फ्लिक्ट होगा। याद रखिएगा इस चीज़ के लिए, मैक्सिमम लोग यहीं पे क्वेश्चन को गलत करके आते हैं और बाद में वो रिग्रेट करते हैं एग्जाम के बाद। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पर रिग्रेट करने के लिए आप लोग नहीं बने, आप याद रखिए CNC शॉर्ट ट्रिक है, मेमोनिक्स है, जैसे आप इसको समझिए। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे CNC जो फार्मूला है हम इसको याद रखेंगे, C फॉर साइकिल, NC फॉर नॉट कॉन्फ्लिक्ट। यदि कोई प्रेसिडेंस ग्राफ में साइकिल बन रहा है तो वो नॉट कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, तो यदि यहाँ पे साइकिल नहीं बन रहा है तो वो कॉन्फ्लिक्ट होगा। इसका जस्ट रिवर्स कर लेंगे। ठीक है, यदि साइकिल नहीं बन रहा है तो वो कॉन्फ्लिक्ट होगा, और यदि साइकिल बन रहा है तो वो नॉट कॉन्फ्लिक्ट होगा। सो हमने कुछ लिख रखा है, सो हियर द शेड्यूल इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो शेड्यूल नहीं कॉन्फ्लिक्ट है। तो यहाँ पर हमने एक यही ट्रिक समझा जो कि CNC ट्रिक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक, जो कि हम इस चीज़ को एग्जाम में यूज कर सकते हैं कि यदि कोई भी, और इससे एक क्वेश्चन परफेक्ट कहीं ना कहीं, जैसे आप गेट का एग्ज़ाम ले लीजिए या फिर आप किसी इसरो या फिर बार्क की जो भी PSUs कंडक्ट कराते हैं, इससे क्वेश्चन कन्फर्म बनता है। तो ध्यान दीजिए इस पे और इस पे वर्क कीजिए। एक दो क्वेश्चन और लेके आप चेक करिए और उसके बाद सॉल्व करिए। यदि किसी प्रकार का डाउट आ रहा है तो आप बेझिझक आपको कमेंट में अपना राय दे सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।